हेलो दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञानग्राम पॉइंट चैनल में। तो दोस्तों आज फिर आप इस वीडियो में एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में आपने एलसीएम सीखा है, तो आज से आप एचसीएफ सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों चैप्टर का नाम डालें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी तीन संख्या दे रखी हो, जैसे संख्या दे रखी है 133, 266, 399। तब देखिए दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने की दो विधि हैं दोस्तों। पहला मेथड है आपका भाग विधि और सेकंड मेथड है आपका डिफरेंस मेथड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिफरेंस मेथड बताएं। यहाँ पर डिफरेंस देखिए दोस्तों, 266 में से 133 घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 1। ऐसा ही यहाँ करेंगे, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 133 आया, यहाँ भी 133 डिफरेंस आया। तो जो डिफरेंस आया है दोस्तों यही एचसीएफ होता है। एचसीएफ डिफरेंस एचसीएफ होगा, और यदि डिफरेंस नहीं है तो फिर इसका फैक्टर एचसीएफ होगा। लेकिन जो डिफरेंस आया है कभी भी एचसीएफ डिफरेंस से अधिक नहीं होगा, डिफरेंस से कम ही होगा। एचसीएफ डिफरेंस से कम होगा, एचसीएफ कभी भी डिफरेंस से अधिक नहीं होगा। दोस्तों अब देखिए ये, अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताएं हम। देखिए संख्या है 420, 820 और 1200। 0 में से 0 गया, 2 में से 2 गया, 8 में से 4 गया 4, 400 आया। इसका डिफरेंस कितना आएगा 8, ये आएगा आपका 380, 8 4 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 400 आया है, यहाँ पर 380 आया है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 400 में से 380 गया 20, ये आपका आ गया एचसीएफ। दोस्तों यहाँ पर 20 आपका एचसीएफ निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपको संख्याओं का। अब जो दशमलव में संख्याएं होती हैं या अंश बटा हर में होती हैं, उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए अंश बटा हर में जैसे जो संख्याएं हैं, अंश बटा हर में अंश का निकालते हैं, अंश का एचसीएफ, और हर का निकालेंगे एलसीएम। दोस्तों आप इसे नोट करें। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए आप आज के आपके क्वेश्चन ये रहे, ये सारे क्वेश्चन आज आपको कराएंगे हम एचसीएफ के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 1.08, 0.36, 0.9, इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए साथियों दशमलव में संख्या दी रखी है, सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे। तो जो दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भाग देंगे। तो देखिए 1.08, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1.08 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर ये आएगा 108 बटा में 100। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको समझने में, कोई भी डाउट आए दोस्तों तो आप पूछें। अब 0.36, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भाग देंगे। तो ये दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, तो 2 जीरो से संख्या हट जाएंगी, तो ऊपर आएगा 36, नीचे आएगा 100। तीसरी संख्या है 0.9, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से भाग देंगे। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 9 के बाद 1 जीरो लग जाएगी, 90 बटा 100।
तो साथियों देखिए ये संख्या निकल के आई है 108/100, 36/100 और 90/100। अब इसका आपको मासापा निकालना है, HCF। तो इसका HCF जो निकलेगा कैसे निकलेगा, इसका HCF जो निकलेगा कैसे निकलेगा, अंश का HCF बटा हर का LCM। तो अंश कितना है 108 है, 108, 36 यहाँ पर है 90। इसका निकालेंगे HCF और बटा हर कितना है 100 100 100 100 100 100। इसका निकालेंगे LCM, इसका LCM निकालेंगे, इसका HCF। तो देखिए दोस्तों HCF वो हाईएस्ट वैल्यू होती है जिससे सभी संख्या विभाजित हो जाएं। तो देखिए 36 है, 90 है, 108 है। ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे 36 भी कट जाए, 90 भी कट जाए, 108 भी कट जाए। अब देखिए संख्या 3 भी है, 3 से कटेंगे लेकिन 3 छोटी है। 9 से भी कटेंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18, 12 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन 9 छोटी है। अब 9 के ऊपर आएंगे, 12 से नहीं कटेगी, 18 से कटेगी, 18 दूनी 36, 18 पंच 90 और 18 छक्का 108। तो साथियों ये देखिए 18 से तीनों संख्याएं कट रही हैं ये, तो इसका HCF आएगा 18 और यहाँ LCM कितना आएगा 100 100 100 100 100 का LCM 100 ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसे दशमलव में निकालना है तो 0.18 ये आपका आंसर। तो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट आए आपको समझने में तो आप कमेंट करके पूछें, बाकी आप इसे नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कराएं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों 9/10, 12/15, 18/35 और 21/40 का HCF ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 9/10, 12/15, 18/35 और 21/40। इसका HCF निकालेंगे तो अंश का HCF और हर का LCM। तो अंश कितना है 9 है, 12 है, 18 है, 21 है। इसका HCF निकालेंगे और हर कितना है 10 15 35 40, 10 15 35 40। इसका निकालेंगे LCM। तो देखिए दोस्तों HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे अधिकतम वैल्यू जो संख्याओं को विभाजित कर दे। 9 को भी कर दे, 12 को भी कर दे, 18 को भी कर दे, 21 को भी कर दे। तो दोस्तों देखिए संख्या है 3, 3 से 9 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 21 भी कटेगा। 6 है, 3 के बाद 6, 6 से 9 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। तो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी हुई है 3। इसका LCM निकल के आया 3। अब 10 15 35 40 इसका LCM निकालोगे आप कैसे, 10 15 35 40। इसका LCM निकालें दोस्तों, 2 पंच 10, 15 में जाएगा नहीं, 35 में भी नहीं जाएगा, 40 में जाएगा 20 बार। फिर 2 से काटेंगे, 5 का 5, 15 का 15, 35 का 35, 10 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 5 का 5, 15 का 15, 35 का 35, 2 पंच 10। अब देखिए दोस्तों 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 7 का 7, 1 का 1। अब 7 से कटेगा, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। LCM जो आया यहाँ पर 2 2 2, 3 बार 2 2 2 2, 5 3 7, 5 3 7। अब देखिए यहाँ पर 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 7, तो जो हो जाएगा 840। LCM आया आपका कितना 840, LCM आया 840। अब देखिए इसे काट दो आप, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 0, 1/280 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 728 और 900 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8 और 4 बचता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि उस संख्या से 728 में भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 8। 728 में भाग देंगे तो 8 शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचता है उसे माइनस कर देंगे, तो ये संख्या निकल के आएगी 720। 900 में भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 4। तो 900 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये संख्या निकल के आएगी 896। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 720 और 896, 720 896 ये दो संख्या निकल के आई हैं। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वह संख्या निकल के आ जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ जाएगा। इसका निकालेंगे आप एचसीएफ। 720 से भाग देंगे 896 में, 720 से एक बार जाएगा, 6 का 6, 7 1। अब 176 से भाग देंगे 720 में, 720 4 बार जाएगा, 4 3 7, बचा 16। अब 16 से भाग देंगे किस में, 176 में, 176, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11 बेर चला गया। तो दोस्तों जो एचसीएफ निकल के आया यहाँ पर, ये आपका निकल के आ गया 16। एचसीएफ जो निकल के आया यहाँ पर 16, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1661 और 2040 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 और 8 बचता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 1661 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 10। तो 1661 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 1651, और 2040 में भाग देंगे तो बचेगा 8। तो 2040 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 2032। अब 1651 संख्या है और 2032 है, इसका एचसीएम निकालेंगे। इसका एचसीएम निकालेंगे तो जो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या है वो निकल के आ जाएगी यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, 1651 से भाग देंगे 2032 में, एक बार जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 नहीं जाएंगे, 13 में से 5 जाएंगे, 8 बचा, 10 में से 7 गए 3, 381 आया। अब 381 से भाग देंगे 1651 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 4 2 1524, 7 2 1, 127 आया। अब 127 से भाग देंगे इसमें 381 में, 381 2 बार गया, 2 बार नहीं 3 बार जाएगा, ये 12 3 36, 3 बार गया 381। तो आपका जो एचसीएफ निकल के आया दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ निकल के आया 127, 127, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें कोई भी डाउट आया अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, बाकी ये आप यहाँ पर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ पर ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25 और 32 को विभाजित करती है और शेषफल क्रमशः 2, 1 और 0 देती है। तो देखिए दोस्तों, 18 को विभाजित करेगी तो शेषफल बचेगा 2, तो 18 में से 2 हटा देंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी 16। 25 को करेंगे तो शेषफल बचेगा 1, 25 में से 1 घटाएंगे संख्या आएगी 24। 32 को विभाजित करेगी तो 0 शेषफल बचेगा, संख्या निकल के आई 32। अब देखिए दोस्तों, 16 24 32, 16 24 32, इसका एचसीएफ निकालेंगे। 16 24 32 का जो एचसीएफ निकल के आएगा यहाँ पर डिफरेंस विधि से निकालें तो देखिए 24 में से 16 गए 8 बचा, 32 में से 24 गए 8 बचा,
तो इसका HCF जो निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पर HCF 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको डिफरेंस मेथड से नहीं निकालना है तो भाग विधि से भी निकाल के दिखा देंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 16 है, 24 है, 32, 16 से भाग देंगे 24 में, 16 एकम 16 बचा 8। अब 8 से भाग देंगे 16 में, 8 दूनी 16, कट गया पूरा। तो HCF जो निकल के आया 8, यही आपका आंसर है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप नोट करें दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कराएं। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर 96, 72, 144 और 48 का HCF अपने LCM में कितनी बार आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 96, 72, 144 और 48 का HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालेंगे। फिर जो LCM निकल के आएगा उसमें HCF से भाग देंगे तो संख्या वो निकल के आएगी कि LCM में HCF कितनी बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 96, 72, 144, 48। 96, 72, 144, 48। इसका LCM निकालें। सबसे पहले 2 से काटें, 48, 36, 72, 24, 24, 18, 36, 12। फिर 2 से काटेंगे 12, 9, 18, 6। फिर 2 से काटेंगे 6, 9, 9, 3। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 9 का 9, 9 का 9, 3 का 3। अब 3 से काटेंगे 1, 3, 3, 1। फिर 3 से काटेंगे 1 का 1, 3 एकम 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 का 1। तो LCM जो निकल के आया दोस्तों यहाँ पर 2 2 2 2 2, 5 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार 3, 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आ गया 32 इंटू 9, 9 दूनी 18, 9 थी 27, 1 28। LCM आया आपका 288। तो दोस्तों LCM यहाँ पर आपका निकल के आया 288। अब इसका HCF निकालेंगे। HCF 96, 72, 144 और 48। देखिए दोस्तों यहाँ पर 48 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में दे लो, आप 72 में दे लो, एक बार जाएगी, 12 में से हट गए 4 और 2। अब 24 से भाग देंगे 48 में, 2 बार जाएगा, ये आपका कट गया। देखिए 24 से आपका HCF है यहाँ पे निकल के आएगा 24, 24 से ये भी कटेगी संख्या, 48 भी कटेगी, 72 भी कटेगी और 96 भी कटेगी। तो HCF जो आया यहाँ पर 24 निकल के आया है। अब पूछा है इसमें LCM में कितनी बार HCF आएगा। तो LCM है 288, इसमें HCF से भाग देंगे 24 से, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। तो आंसर आ जाएगा LCM में HCF 12 बार आएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसे नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कराएं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कार्यक्रम आयोजित करते समय पाया गया कि आयोजकों के पास 195 नीली और 143 लाल कुर्सियां हैं। आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है ताकि हर एक पंक्ति में नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या समान रहे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका HCF निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 195 और 143, इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे HCF। तो देखिए साथियों यहाँ पर 143 से भाग देंगे 195 में, 143 से 195 में भाग देंगे, भाग विधि से इसका HCF निकलेगा। एक बार जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 52 आया। अब 52 से भाग देंगे 143 में,
2 बार जाएगा 104। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया 9, 39 शेष बचा। अब 39 से भाग देंगे 52 में, 1 बार जाएगा 3 1। अब देखिए दोस्तों जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि नीचे 0 ना आ जाए। तो अब 13 से भाग देंगे 39 में, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, पूरा कट गया ये। तो इसका HCF जो निकल के आया यहाँ पर दोस्तों, HCF आया ये 13। अब इसमें पूछा है हर पंक्ति में नीलो कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या समान रहे। तो दोस्तों देखिए एक पंक्ति में 13 कुर्सियाँ आएंगी। कितनी आएंगी? एक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या होगी 13। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट अगर आया हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट वगैरह करके पूछें आप। एक बार आपको और एग्जांपल देके भाग विधि समझा देते हैं हम, आप इसे नोट करें जब तक। देखिए दोस्तों संख्याएं हैं 420, 820, 1200। अब इसका HCF निकालेंगे तो कोई भी संख्या दो संख्याओं में आपस में भाग दे दे। 420 से भाग देंगे देखिए 820 में, 1 बार गया, शेष कितना बचा 400। अब 400 से भाग देंगे 420 में, 1 बार गया, शेष कितना बचा 20। अब 20 से भाग देंगे 400 में, 20 बार गया 400, ये नीचे आ गया 0। तो यहाँ आपका HCF निकल के आया HCF 20। ये आपका HCF यहाँ पर निकल के आ गया 20। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी है? क्वेश्चन समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में एस करके लिखें, नहीं आए हैं तो नो करके लिखें। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। अब अगली क्लास में मिलते हैं साथियों। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।